लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज में। अभी वैशाली जिला के महुआ के पास एक मौजौल गांव है और 6 मई की घटना है। 6 मई को एक घटना घटती है कि एक बच्चे को उसे रस्सी से बांध करके पेड़ से लटका दिया जाता है, यानी उसे मारा जाता है, मर्डर किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 6 तारीख को एक बहन की शादी होती है और 6 तारीख को एक बहन के भाई को मार दिया जाता है जब बारात बहन की आती है। तो ये मारने वाले का क्या निर्दयीपना है कि उसे पता है कि इस घर में शादी है और शादी के दिन ही उस भाई को मौत के घाट उतारा जाता है एक आपसी रंजिश में मारा जाता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि तकरीबन 6 मई से हम देखें तो 6 मई, 6 जून और ये 6 जुलाई क्रॉस कर गया, तकरीबन 2 महीना कर गया है और 3 महीना क्रॉस कर गया है। 3 महीना क्रॉस करने के बाद उसके बाद भी जो अपराधी है वो पुलिस के द्वारा पकड़ा नहीं जाता है। जो व्यक्ति का नाम दिया जाता है उस FIR कॉपी में वो पुलिस के द्वारा पकड़ा नहीं जाता। ये बिहार का पुलिस कानून है, ये नीतीश कुमार के सुशासन काल है। मैं बात कर रहा हूँ उनके भाई से, माँ से, उनके पिताजी से कि ये मामला क्या था और क्यों मर्डर किया गया था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था ये। सर, सचिन कुमार 5 तारीख आया था गिढ़ारी मटखोर के। जी। 6 तारीख मेरा बहन के शादी था जी। उसी दिन हम लोग मैरिज हॉल महुआ कॉलेज स्टोर के पास, मुकुंदपुर कॉलेज स्टोर है, उसी के शक्ति उत्सव हॉल में मेरा बहन के शादी था जी। तो मेरा 2 गाड़ी था, वही 2 गाड़ी से आदमी के ले जाना आना कर रहे थे। उन लोग मैरिज हॉल में डाल रहे थे। उसी क्रम में 5-6 आदमी यहाँ घर पे थे, माता पिता और भाई भी थे, चाचा लोग थे और सभी आदमी बैठल थे। तो हम बोले कि आप लोग लास्ट गाड़ी से जाइएगा, अभी रुकिए। उसी क्रम में वो राजेंद्र पासवान चौराहे पर आगे सचिन के बुलाकर उन लोग ले गया। चाचा ने मना किया कि तुम इधर कहाँ जा रहे हो, से इधर शादी में चलना है। उसी क्रम में 1.5 घंटा के बाद 8:30 बजे लेके गया और 10 बजे के लपेट में अशोक राय द्वारा सूचना मिला कि सचिन को मार के उस पेड़ में टांग दिया गया। ठीक है। और उसके बाद हम थाना पर गए। उसी दिन मैंने FIR लिखे। FIR लिखने के बाद मैं बोला कि सर अभी तक के कोई अरेस्टिंग नहीं हुआ। FIR में किसका नाम दिए थे? उसमें राजेंद्र पासवान। ठीक है। अज्ञात पहले से दुश्मनी थी उनकी? जी, उनसे दुश्मनी थी सर। वो पहले पूर्व मुखिया रह चुके हैं, उससे लेके विवाद था और उसमें जमीनी चाचा घर बना रहे थे। उस समय थोड़ा बोल झोंक हुआ था और कुछ भी उनसे कभी लाठी सोटा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद मैंने FIR किया तो मैं थाना प्रभारी के में बोला सर आप तो केस ले लिए मगर अभी तक मेरा कोई अपराधी अरेस्टिंग नहीं हुआ है, इसके बारे में आप क्या बता रहे हैं। तो बोलते कि नहीं तुम्हारा हम कुछ भी नहीं जानते हैं, जाओ जो प्रक्रिया करना है से करो। उसके बाद IO सर के मिलो। IO सर भी मेरा बात को पूरा डेली टाल बटाल करते गए। DSP मैडम के गए तो वो भी क्या बोलते हैं कि कल आओ परसों ना आओ। उसके बाद जब 2 महीना बीत गया तो बोले तुम्हारा हम कुछ भी नहीं जानते, तुम्हारा केस के बारे में तुमको जो करना है से करो। देखिए, यहाँ पर इस सवाल पे संदेह लाजमी है कि जब पुलिस के द्वारा जब कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं मिली भगत है अपराधियों के द्वारा। अब आप देखिए कि जब मैं मुकेश रोशन जो है कि विधायक है, मैं उनसे सवाल किया कि 2-3 महीने बीतने के बाद भी अपराधी क्यों नहीं पकड़ा गया, तो उन्होंने क्या कहा इस मामले पर। उन्होंने क्या कहा SP के बारे में, DSP के बारे में, सुनिए मुकेश रोशन को। और सर मैं 1 मिनट। तो आपने सुना मुकेश रोशन ने सांत्वना दिया कि मैं SP DSP से बात किया हूं और वो जल्द से जल्द अपराधी पकड़ा जाएगा। उसके बाद मैंने 4 बार SP साहब के यहाँ आवेदन दिए। मैं डायरेक्टली में मिला कि सर मैंने आपसे 2 बार आवेदन दिया, 2 बार मैंने मिला आपसे। उसके बाद अभी तक के अपराधी को अभी तक की अरेस्टिंग नहीं हुआ। तो बोला कि नहीं मैं आदेश दे दिया हूँ अरेस्टिंग के लिए। उसके बाद अभी 3 महीना बीत गया सर, अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं है। IG सर के यहाँ भी मैं आवेदन दिया, उसके बाद DSP के आवेदन दिया, मैं वो DGP के यहाँ आवेदन दिया। अभी तक के मेरा कोई अपराधी गिरफ्तार अन्याय अभी तक मिला ही नहीं है सर। कोई न्याय नहीं मिला, कोई अन्याय नहीं मिला अभी तक के सर। ठीक है, अब न्याय नहीं मिला है। जान मारने अपराधी भी खुलेआम घूम रहा है, जान मारने की भी धमकी दे रहा है, फिर से जान मारने की धमकी दे रहा है। देखिए ये होता क्या है, राजेंद्र पासवान क्या अपराधी राजेंद्र पासवान है। राजेंद्र पासवान। देखिए होता क्या है, जब यहाँ पे एक व्यक्ति की मार दिया जाता है, अगर यही मास लेवल पर मर्डर होता है तो यहाँ पर पुलिस महकमे से लेकर के जितने भी मंत्री नेता हैं यहाँ पर गाड़ी की सायरन बजने लगती है और सांत्वना देने लगती है। लेकिन ये नीचे तबके के लोग हैं, गरीब हैं और जो अपराधी है उसका मनोबल बढ़ा हुआ है। उसका नतीजा है कि ये अभी तक किसी भी अपराधी को नहीं पकड़ा गया। क्या बोल रहे थे आप? अभी सर गरीब के लिए कोई अन्याय दिलाने वाले नहीं हैं। मुकेश रोशन विधायक जी से मिले, सर के बोले कि सर अभी तक की कोई अरेस्टिंग नहीं हुआ है, थाना पर मिले। तो हम बोले कि सर मेरे भाई की हत्या हो गया, अभी तक के कोई अरेस्टिंग नहीं है, न कुछ अपराधी अभी तक पकड़ा गया है। तो बोले क्या
कि बड़ा बाबू से आप देख लीजिए कि लड़का फर्जी ला के मारा है, कैसे मारा है। तो हम बोले सर फर्जी लाया क्या मारा, स्पष्ट है सर, उसमें लिखा हुआ है, वेरिफिकेशन हुआ उसमें पूरा। अच्छा, उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या रिपोर्ट है? पोस्टमार्टम में है कि पूरा ब्रेन फ्रैक्चर है, सीना फ्रैक्चर है, गला पूरा मोड़ के मारा है, हाथ दोनों मोड़ दिया है इससे। नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा है कि सुसाइड की मर्डर है? नहीं, इसमें बोला है कि इसमें अति है, हत्या करके टांग दिया है। हत्या करके टांग हाँ, दिया इसमें पूरा ब्रेन फ्रैक्चर किया है, गला मोड़ दिया है, हाथ भी है, सीना। देखिए, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो कहता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मैं जब बताऊंगा कि ये मर्डर है कि वो है सुसाइड किया हुआ है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ साफ बता रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट कि ये मर्डर है, तो पुलिस को इसमें जागरूक हो करके अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए था। मैं उनसे अब माँ से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप माँ हैं उनके? हाँ, कैसे क्या हुआ था, क्या हुआ था? हम सब बउआ समझा के गेले तो हम एते सामान सब सहित उठ कर हम एकरे पैरा तकैत रहिए। अब बउआ के ले गेली बोला कर सीधा हो जाइए आप। राजेंद्र पास में। अब बउआ के रेडी दिली, कहली बुआ रे न जो से अब अतौ भैया से चली है। तो कहलक थोड़ा देर में हम आ रही है, ओहो कहलक जे थोड़ा देर में चलत। तकरा बाद हम अपना ठामे रहली आ सामान से अपना सहित उत करैत रहली रह। आ ताले भर में हमरा 1-1.5 घंटा पुरते पुरते में हमरा हल्ले हो गए। हाँ हाँ, तब चिल्ला भोकरा करे लगली, बेटा रहे कैसे हम अथी कर। सही बात है। शादी में जाए न पहली बेटी के जे कैसे शादी भेल न भेल से हमर बेटा के मार देलक से। कोई चीज बेटा के चलते हमरा कोई हमरा उपाय न हो रहल है, ओकरा अर्जेंट न कोनो कर रहल है हमरा, तब धमकी देते हैं पेन। एक माँ का दर्द है क्योंकि शादी का दिन था, ये शादी में भी शिरकत नहीं कर पाई और एक पुत्र को भी खो दी। वाजिब है, जब टाइम से न्याय नहीं मिलता है तो और दुख होता है परिवार को, समाज को। अब बात करते हैं उनके पिताजी से। आपा जी, आप पिताजी हैं? सर, यहाँ से यहाँ थे, खड़ा था, समझ लीजिए। यहाँ से हम कहें कि ये एक बार बोलें कि ये सब आदमी बिटोड़ के जो गाड़ी आता है तो चले जाएंगे, सब सामान उमान ले लिए। उसी के बाद में लड़का इधर से इधर गया है, चौक पर गया है, उधर में तुरंत में गाड़ी पर बैठाया, लेके भाग चला। जब तक हम गने खोजने गए तब तक वो गाड़ी लेके चल गया। आपका लड़का? नहीं, वो लेके चल गया, राजेंद्र पासवान। एक बाद हुआ कि जे हम लोग गए थोड़ा सा नहीं खोजने के लिए, तो 1-1.5 घंटा के बाद सुनते हैं कि जो हल्ला हो गया कि जो फांसी लगा के मारा हुआ है, समझ लीजिए। तो बाद पुलिस प्रशासन आया तो कहा कि जल्दी उतारो, उसको लेके चलो। तो घूस खाए हुआ था वो, तब लेके जाबे करेगा वो। तो घूस खाए हुआ था तो वो उसको हम लोग जैसे जो मुखिया भी थे वो भी प्रथिन नहीं किए, जो वो दस्तखत भी नहीं किए, कोई सोच नहीं किए, सरपंच भी सोच नहीं किए हैं। सरपंच क्या बोले हैं कि मैनेज करने के लिए कि मैनेज कर लीजिए, 4 लाख रुपया मिलता है, समझ लीजिए। ऐसा प्रथिन सा है यहाँ का। 4 लाख लेकर केस वापस लेने? हाँ, वापस लेने के लिए, समझ लीजिए। किसी का हत्या करेगा, आप कहेगा माइनस कर लीजिए, समझ लीजिए सर। देखिए, जनप्रतिनिधि का ये सजेशन होता है, जनप्रतिनिधि का ये सजेशन है, सरपंच साहब बोलते हैं कि 4 लाख रुपए आपको मिल रहा है, आप मैनेज कर लीजिए। जनप्रतिनिधि इस बात के लिए नहीं होता है कि पैसे लेकर के मैनेज, इनके पैसे लेकर के बेटा वापस नहीं होगा, लेकिन उस बेटे को मारने वाले को अगर इनको उचित न्याय मिल जाए, उस अपराधी को सज़ा मिल जाए, तो जाकर के इनकी मन को तसल्ली होगा। ये है न्याय, जजमेंट इसको कहा जाता है। अब यहाँ के कुछ समाज के लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों से, कि वो उनका क्या कर रहे हैं इस समाज। हाँ, बोली। हम लोग को जानकारी हुआ 9-10 बजे रात के, राजेंद्र पासवान बोला के जो मर दिया, दुश्मनी था, मर दिया। यही लोग हम सुने। अब कि यहाँ हल्ला हुआ था में तो पूरे यहाँ मधौल का ऐसा एरिया है कि करो कोई न देखने वाले हैं। यहाँ दिखता है जब बोलवाला है, पैसा वाला सेकेंड ने, गरीब का यहाँ चुनाव नहीं है, बड़के के चुनाव। अब घटना हो गया इतना का कोई चुनाव नहीं है यहाँ पर, पैसा वाला के चुनाव। हम मुखिया चाहे सरपंच या जिला परिषद, कोई गरीब का उधर कोई नहीं है। और पैसे वाला के ने सब बोलेगा मार दे चाहे मर्डर कर दे, एगो को नहीं 200 को कर देगा तो उसी के ने बोलेगा। कहने का मतलब ये है कि पूरे बिहार में या पूरे भारत की बात करें तो मौत, मर्डर गरीब का ही होता है, रेप गरीब की बेटी का ही होता है। यानी गरीब चारों तरफ से ही सताए जाते हैं, जो दबदबे लगे होते हैं, दबंग लोग होते हैं। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन यशोधर्मा के साथ लाइव न्यूज़ हाजिर। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।